7:16 पे धारचूला कांपा। बता दें कि धारचूला नेपाल छापरी इसका इफेक्टेड एरिया बताया गया है। एस्टिमेटेड मैग्नीट्यूड 4.1 का अर्थक्वेक था। 7:16 पे 4.1 का जो भूकंप आया उसका केंद्र छापरी नेपाल धारचूला बताया जा रहा है और धारचूला में कहीं न कहीं लोग दहशत से अपने घरों से बाहर निकल गए। आज धारचूला में तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण समिति की बैठक का आयोजन माननीय सिविल जज धारचूला समिति के अध्यक्ष श्री नवीन राणा द्वारा आहूत की गई, जिसमें समिति के सचिव तहसीलदार पिंकी आर्या धारचूला, पुलिस क्षेत्राधिकारी डीएसपी श्री संजय कुमार पांडे धारचूला मौजूद थे। समिति की बैठक में दिनांक 8 मार्च 2025 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से उक्त बैठक की गई थी। धारचूला तहसील में युवाओं में बढ़ रहे नशे के उपभोग पर रोकथाम व नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाने के विषयों पर चर्चा परिचर्चा की गई। समिति के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि दिनांक 8 मार्च 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन धारचूला तहसील में किया जा रहा है, जिसके चेक बाउंस के मामले, विधिक सम्मन मामले तथा मोटर वाहन अधिनियम के मामले आपसी सहमति से निस्तारित किए जाएंगे। समिति के अध्यक्ष द्वारा सचिव को निर्देशित किया कि लोक अदालत के आयोजन के संबंध में प्रचार प्रसार करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वादकारी सुलह समझौते के आधार पर अपने वादों का निस्तारण करवा सके। पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा भी पूरा सहयोग उक्त बैठक में देने की बात की गई है। बिल्कुल, अरे प्रयास करो, हमें तो कुछ करें। आज दिनांक 21/2/2025 को श्री राजेंद्र सिंह पांगती नगर पंचायत अध्यक्ष मुंशारी द्वारा राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय मदकोट व राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय मदकोट के समस्त बच्चों, स्टाफ व असेंबली सदस्यों को तिथि भोज दिया गया, जिसमें बच्चों को पूड़ी, छोले व खीर इत्यादि खिलाई गई। इस तिथि भोज के लिए माननीय अध्यक्ष नगर पंचायत मुंशारी का पूरे विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद अर्पित किया गया और उनको आगामी भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं। पुलिस कप्तान श्रीमती रेखा यादव के मार्गदर्शन में उत्तराखंड आरक्षी भर्ती हेतु नापजोख व शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु पिथौरागढ़ पुलिस की सभी तैयारियां पूरी। पुलिस लाइन में उत्तराखंड आरक्षी भर्ती हेतु नापजोख व शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रारंभ होने जा रही है, जिसके लिए पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। भर्ती स्थल का निरीक्षण एसपी के द्वारा किया गया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। परीक्षा प्रत्येक दिवस प्रातः 7 बजे से प्रारंभ की जाएगी। सभी अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र के अनुसार दी गई तिथि को समय से भर्ती स्थल पर पहुंचे तथा अपना प्रवेश पत्र व प्रवेश पत्र में अंकित वांछित प्रमाण पत्र व घोषणा पत्र अपने साथ लेकर आएंगे। बता दें कि रेखा यादव के द्वारा सभी आरक्षी भर्ती परीक्षा हेतु तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सभी से निवेदन किया गया है कि अपने अपने प्रवेश पत्र के अनुसार दी गई तिथि को समय से भर्ती स्थल पुलिस लाइन पिथौरागढ़ पर पहुंचें तथा अपने प्रवेश पत्र व प्रवेश पत्र में अंकित जो भी कागजात मांगे गए हैं उनको साथ लेके आएँ। साथ ही घोषणा पत्र भी अपने साथ लेकर आएँ। कैलाश मानसरोवर आदि कैलाश के साथ ही चीन सीमा को जोड़ने वाली 90 किलोमीटर लंबी तावाघाट लिपुलेख सड़क के कटिंग का काम पूरा हो चुका है। पिछले दिनों गुंजी से जोलिंगोंग तथा 36 किलोमीटर दायरे में सड़क का चौड़ीकरण डामरीकरण काम भी पूरा कर लिया गया है। जल्दी गुंजी से कालापानी तक डामरीकरण होगा। इसके लिए 204 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। दूसरे चरण में कालापानी से नाबीडांग 26 किलोमीटर दायरे में डामरीकरण होगा और साथ ही स्टील गार्डर के 7 नए पुल भी बनेंगे। बीआरओ के हीरक परियोजना के चीफ इंजीनियर एसपी कोलिपे विशिष्ट सेवा मेडल ने बताया कि इस यात्रा मार्ग पर पुराने पुलों की जगह 7 नए स्टील गार्डर के पुल बनाए जाएंगे। नए पुल बनने से श्रद्धालुओं, पर्यटकों, सेना के जवानों के साथ ही स्थानीय लोगों की आवाजाही भी सुरक्षित होगी। 2026 तक सभी पुलों का निर्माण कर लिया जाएगा। कैलाश मानसरोवर आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों का सफर और भी आरामदायक हो जाएगा। नशा मुक्त स्वस्थ जीवन का संदेश देने
8,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पर निकले सविता और शुभम का पिथौरागढ़ में भव्य स्वागत हुआ। पिथौरागढ़ जनपद में साहसिक खेलों व साहसिक पर्यटन पर कार्य करने वाली अग्रणी संस्था इंटरसिक क्लाइंबर्स एंड एक्सप्लोरर्स आइस और सुलभ इंटरनेशनल के 2 युवा समाज को नशा मुक्त करने और स्वस्थ जीवन जीने के लिए लोगों को जागरूक करने की मुहिम में अनोखी पहल कर रहे हैं। 3,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर पिथौरागढ़ पहुंचे इन में सविता और शुभम या पिथौरागढ़ पहुंचने पर विभिन्न संगठनों ने स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि आइस संस्था ने पिथौरागढ़ जनपद को साहसिक खेलों और साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में लाने का प्रयास किया है और जनपद पिथौरागढ़ में अनेक नए पर्यटन स्थलों के सामने लाए हैं। बिहार के सविता महतो और आइस पिथौरागढ़ के शुभम पारगी के साइकिल अभियान जो कि नशा उन्मूलन और बेहतर स्वास्थ्य की थीम के साथ भारत में 8,000 किलोमीटर की साइकिलिंग यात्रा पर निकले हैं। पूरे उत्तराखंड में आज से बोर्ड की परीक्षाएं चालू हो गई हैं। सभी जगह कहीं न कहीं बोर्ड की परीक्षाओं में परीक्षार्थियों का उत्साह देखने लायक है। आपको हम ले चलते हैं लोहाघाट की तरफ और लोहाघाट में कहीं न कहीं परीक्षार्थी परीक्षा देने के बाद खुशी के साथ बाहर निकल रहे हैं। इसी तरह धारचूला, मुनस्यारी और जिला पिथौरागढ़ के अंदर भी परीक्षार्थियों ने परीक्षा देने के बाद उत्साह का वर्धन किया। और बता दें कि परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 163 BNS लगा दी गई है जो पूर्व में धारा 144 के नाम से थी। किसी भी लोगों को वहां पर आने जाने पर प्रतिबंधित किया गया है। आज्ञा से उप जिलाधिकारी धारचूला। यहाँ बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही एक उत्साहवर्धक उनका यहाँ पर एटीट्यूड रहा है। उन लोगों ने बहुत ही तन्मयता से यहाँ पर परीक्षा दी है, बहुत ही अनुशासन होकर के। और यहाँ पर हमारे 174 लगभग हाई स्कूल में और 224 लोग जो परीक्षार्थी हैं वो इंटरमीडिएट में हैं। तो बहुत ही अच्छा केंद्र यहाँ पर हमारा चल रहा है अनुशासन में। सुरक्षा व्यवस्था हमारे एसपी के निर्देश पर जो सुधार है यहाँ पर, क्योंकि हमारे जनपद का संकलन केंद्र है और उसके उपनियंत्रक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको पूरे एग्जाम तक हम यहाँ पर उसकी सुरक्षा कड़ी से कड़ी करने का। था बहुत इजी भी आया था। अब पता नहीं बात कैसे आएंगे। मतलब ठीक की गई है परीक्षा को लेके तो तैयारी की थी, जिस हिसाब से तैयारी की थी उस हिसाब से आज किया था। व्यवस्था बढ़िया है। यहाँ सब बेंच और सब अपनी व्यवस्था अपनी खुद ही करनी पड़ रही है। पढ़ाई वढ़ाई सब दोस्त जा रहे हैं, सब लाइब्रेरी से ही पढ़ रहे हैं हम लोग और बढ़िया सब कुछ चल रहा है। तो कैसा हुआ? पेपर बहुत बढ़िया आया था और बहुत सरल भी था। सारे प्रश्न हल किए हम लोगों ने। अब देखते हैं परिणाम क्या निकलेगा। अभियुक्त जगदीश शर्मा उर्फ हेलमेट को चंडाग रोड से किया गया गिरफ्तार। बता दें कि अभियुक्त पिथौरागढ़ पुलिस में पकड़ा कुख्यात चोर है। 10 मुकदमे पहले से दर्ज है। अभियुक्त से 237.6 ग्राम अवैध चरस भी बरामद की गई। अभियुक्त हिस्ट्री शीटर घोषित है तथा गुंडा के तहत भी मामला उसके खिलाफ पंजीकृत है। दिनांक 20 फरवरी 2025 को वादी श्री तनुषपाल द्वारा थाने पहुंचकर तहरीर किया गया है कि रात्रि में विकास भवन के समीप उनकी गाड़ी खड़ी थी, जिसका लॉक तोड़कर किसी व्यक्ति द्वारा गाड़ी में रखे बैग को चुरा लिया गया था, जिसमें उनके कुछ कपड़े व कागजात वगैरह थे। घटना का तत्काल संज्ञान लेकर के सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विभिन्न पुलिस टीमों का गठन कर घटना के अनावरण हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में विभिन्न सीसीटीवी कैमरे खंगालते हुए टेक्निकल व मैनुअल इनपुट के आधार पर अभियुक्त को ट्रैक किया गया, साथ ही उसकी अरेस्टिंग की गई। दौरान अरेस्टिंग अभियुक्त के पोजीशन से 237 ग्राम के लगभग चरस बरामद हुई है तथा एनडीपीएस एक्ट के तहत इसमें धाराओं की बढ़ोतरी की गई है। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी करने पर प्राप्त चला है कि अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में 10 के करीब अभियोग पंजीकृत है, जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई अमल में लाई गई है।